हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में जो कि हमारे इंडस्ट्रियल ओवन या फिर जो कि लेबोरेटरी ओवन होता है और ओवन को किस तरह रिपेयरिंग करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो ओवन जो कि ये 3 फेज की ओवन है और इसके बारे में आपको बताऊँगा। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ओवन में जो कि मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ओवन जो हम चालू करते हैं और चालू करते हैं इसका टेम्परेचर जो कि धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर यानी कि ओवन में जो कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इसका पैनल यानी कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर इंडिकेटर है, इसका एमसीबी वगैरह यानी कि इसका पैनल जो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है, फिर भी ओवन के अंदर जो कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको साइड पे लेके चलूँगा और ये ओवन जो कि साइड पे है यानी कि दूसरी कंपनी पे है। और चलिए अभी मैं आपको साइड पे लेके चलता हूँ और साइड पे ये ओवन को जो कि टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये रिपेयरिंग करके मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ओवन के बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, ये हमारा जो कि वो ओवन है और ये जो ओवन जो कि 3 फेज की ओवन है। और देखिए ये जो हमारा टेक्नीशियन जो है ये ओवन को खोल रहा है और खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे ही मैंने आपको बता रहा था, ये ओवन में जो कि मेन प्रॉब्लम जो है इसका टेम्परेचर। और टेम्परेचर देखिए ओवन में जो कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था, यानी कि इंक्रीज नहीं कर रहा था। और उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले जो कि हीटर को चेक करेंगे, यानी कि हीटर जल चुका है, यानी कि ख़राब है या फिर सही है। और ये ओवन जो कि काफ़ी साल पुराना है, यानी कि 3-4 साल की पुराना है। और पुराना में ज़्यादातर जो कि हीटर ख़राब होता रहता है। और इसके अलावा भी इसका सेंसर भी ख़राब होता है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है या फिर शो नहीं कर रहा था, इसका सेंसर भी ख़राब होता है। लेकिन सेंसर को हमें जो कि चेक करके पता कर लिए कि इसका सेंसर जो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है और इसका हीटर जो कि शायद ख़राब हो सकता है। अभी हमें हीटर को जो कि टेस्ट करेंगे, मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। अगर आपके पास सीरीज टेस्टिंग लैम्प है तो सीरीज टेस्टिंग लैम्प से ये हीटर को आप जो कि सीरीज टेस्टिंग हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हो। और देखिए ओवन में जो कि 3 हीटर लगा हुआ है, जो कि 3 फेज में। और देखिए अभी जो हमारे हीटर को देखिए किस तरह जो कि मल्टीमीटर में हमें जो कि टेस्ट कर रहे हैं। देखिए मल्टीमीटर में टेस्ट करने के लिए आपको जो कि पता होगा, जो कि मल्टीमीटर में एक जो कि कंटिन्यूटी टेस्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस में आप जो कि मल्टीमीटर में एक जो कि नोब होता है और नोब को सिलेक्शन करके आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका हीटर सही होगा तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो करेगा या फिर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू जो कि शो करेगा। अगर आपका हीटर खराब होगा तो आपका मल्टीमीटर में ओपन लूप यानी कि OL शो करेगा, इसमें बिल्कुल भी वैल्यू शो नहीं करेगा। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, अभी और फ्रंट में आप देख सकते हैं इसमें और भी 2 हीटर है और 2 हीटर को हमें जो कि चेक करेंगे और चेक करके पता करेंगे इसमें कौन सा हीटर ख़राब है या फिर सारा हीटर ख़राब है, इसमें चेक करेंगे। अगर हीटर ख़राब होगा तो हीटर को रिप्लेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हीटर भी हम चेक करेंगे। और देखिए ये जो आप देख रहे हो ये कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल पे आप देख सकते हैं एक जो रोटरी स्विच है, टेम्परेचर कंट्रोलर, इंडिकेटर और एक जो कि ऑन ऑफ का एक स्विच है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए हमारा टेक्नीशियन ये जो हीटर को खोल रहा है और हीटर को खोल कर हमें टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से ये हीटर जो कि ख़राब है कि सही है। देखिए अभी खोलने के बाद मल्टीमीटर में 2 पॉइंट जो कि यानी कि 2 लीड जो है, ये 2 लीड को हीटर की जो कि 2 लीड के साथ जॉइंट करेंगे और अभी देखेंगे इसमें मल्टीमीटर में कंटिन्यू शो कर रहा है कि नहीं करें। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में कंटिन्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो हीटर जो कि ये ख़राब है। और देखिए इसमें एक हीटर जो कि हमें चेंजेस कर दिए हैं, यानी कि ये हीटर जो कि चेंज कर दिया हूँ। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये 2 हीटर में एक हीटर जो कि ख़राब है, ये वाला हीटर जो कि ख़राब है और दूसरी हीटर नीचे की हीटर जो कि सही है। और अभी इसका कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो हीटर की जो कि 3 पॉइंट है, यानी कि 3 हीटर में जो कि एक पॉइंट को आपको इस तरह जो कि स्टार कनेक्शन, यानी कि जिस तरह जो कि मोटर की स्टार कनेक्शन करते हैं, इसी तरह आपको जो कि हीटर की जो कि 3 पॉइंट इसमें जो कि जोड़ देना है। और बाकी जो कि सिंगल पॉइंट जो है आपको जो कि 3 फेज देखिए इसमें एक फेज जो कि लगा दिया गया है। और इसी तरह दूसरी हीटर में देखिए ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये दूसरी हीटर की जो कि यहाँ पर भी एक जो कि फेज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो फेज जो कि हमारा जो कि कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन होता है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की हीटर पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक जो कि फेज लगा के देखिए फ्रेंड्स इसका अंदर में गया है और ये जो कि हमारा जो कि कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो हमारा ओवन है और ओवन पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये जो हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के देखिए ये जो आप देख रहे हो ये जो कि कॉन्टैक्टर है, देखिए 40 एम्पियर के कॉन्टैक्टर है। और एम्पियर यानी कि कॉन्टैक्टर के जो कि एम्पियर जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना एम्पियर की हीटर या फिर जितना एम्पियर की लोड लगाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको जो कि कॉन्टैक्टर की रेंज जो कि चेंज करना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा
देखिए जो कि हीटर, जितने सारे हीटर ख़राब था ये ओवन पे, देखिए सब कुछ हीटर मैंने चेंज कर दिया हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें चेक करेंगे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर ओवन रिलेटेड या फिर मफल फर्नेस की कनेक्शन, इसका वायरिंग वगैरह किस तरह अगर करते हैं और इसके रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसी तरह अगर आपका ओवन में कुछ फॉल्ट आता है या फिर मफल फर्नेस या फिर और किसी इक्विपमेंट अगर फॉल्ट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।